समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विषय। इस अध्याय में वेद की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक नित्य शब्द और एक कार्य शब्द। जो हमारे ज्ञान में रहता है वो नित्य शब्द होता है, और जिसको हम वाणी से उच्चारित करते हैं उसको कार्य शब्द कहते हैं, उसको अनित्य भी कह सकते हैं। तो जैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से वेद भी दो प्रकार के हैं, एक नित्य वेद, दूसरा कार्य वेद। नित्य वेद परमेश्वर के ज्ञान में रहता है और कार्य वेद को परमेश्वर सृष्टि के समय अपने अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न करता है। जैसे हम मुख के माध्यम से अनेक शब्दों को उत्पन्न करते हैं, उच्चारित करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के मुख आदि अवयव तो नहीं है, परंतु अनंत सामर्थ्य है, और उस अनंत सामर्थ्य से परमेश्वर कार्य वेद को उत्पन्न करते हैं। तो वेदोत्पत्ति का मतलब कार्य वेद को उत्पन्न करना। और परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में कार्य वेद को उत्पन्न करके चार जो योग्यतम ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनके अंतःकरण में प्रेरित करते हैं। तो यहाँ अध्याय में सर्वप्रथम यजुर्वेद के 31वें अध्याय का मंत्र दिया है प्रमाण के लिए। किस विषय में प्रमाण? कि जो परमेश्वर वेदों को उत्पन्न करता है, ऋषि वेदों को उत्पन्न नहीं करते, वेदों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्व होता ऋचाः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। तीन बातें इस मंत्र के अंदर बताई गई है। तीन क्रियापद है। पहला क्रिया है जज्जिरे, दूसरा क्रिया भी जज्जिरे है जो दूसरी पंक्ति में आया है, और तीसरी क्रिया है अजायत। तो तीन बातें इस मंत्र के अंदर बताई है। पहली बात कौन सी बताई है? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचाः सामानि जज्जिरे। तस्मात् उस यज्ञ से जो सर्वभूत है, ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए या प्रकट हुए। तो ये यज्ञ कौन है? मंत्र में कहा कि यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? महर्षि दयानंद जी ने यज्ञ का अर्थ परमेश्वर किया। तो परमेश्वर अर्थ कैसे किया? क्योंकि महर्षि दयानंद जी यहाँ पर इस मंत्र का भाष्य कर रहे हैं, तो प्रमाण भी दिया गया है। यज्ञ से परमेश्वर का ग्रहण करने में प्रमाण दिया है शतपथ ब्राह्मण का। यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु। तो विष्णु कौन है? फिर प्रश्न उत्पन्न होता है। तो विष्णु को समझाने के लिए फिर आगे एक मंत्र और दिया, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो इसमें कहा गया कि जो विष्णु है वो इस जगत को बनाता है और उसको धारण करता है। तो ये जगत को बनाना और धारण करना परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी का काम नहीं हो सकता। इसलिए विष्णु का अर्थ क्या हो गया? परमेश्वर। तो विष्णु का अर्थ परमेश्वर हो गया, तो यज्ञ का अर्थ भी परमेश्वर हो गया। इसलिए यज्ञ का अर्थ किया है परमेश्वर। तो इसके भाष्य में दिया है तस्मात् यज्ञात् सच्चित आनंद आदि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषात्। तो यज्ञ शब्द का अर्थ किया है पूर्ण पुरुष। पूर्ण पुरुष। पूर्ण पुरुष कौन है? जो सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। परमेश्वर सर्वत्र भरा हुआ है, ऐसे पुरुष परमेश्वर से। और उस परमेश्वर का लक्षण क्या है? परमेश्वर सत्य है, चित्त है, आनंद आदि लक्षण वाला है।
परमेश्वर की सत्ता है। इस समय भी परमेश्वर की सत्ता है कि नहीं है? इस समय परमेश्वर है कि नहीं है? कैसे पता लगे? ये जो संसार के अंदर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि नियम से चल रहे हैं, ये बिना ईश्वर की सत्ता के नहीं हो सकता। शरीर के अंदर जो प्राण दिन रात चलते रहते हैं, ये भी ईश्वर की सत्ता के बिना नहीं हो सकता। और हर क्षण प्राणी मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, शरीरों से वियोग होता है, शरीरों से संयोग होता है। ये परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता। तो इस समय भी परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने संसार को बनाकर परमेश्वर मर गया और संसार चल रहा है। इस समय भी परमेश्वर विद्यमान है। परमेश्वर की विद्यमानता के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। तो परमेश्वर सत्ता वाला है, हमेशा उसकी सत्ता रहती है। प्रलय काल में भी विद्यमान रहता है, सृष्टि के समय में भी विद्यमान रहता है। फिर आगे दूसरा लक्षण दिया परमेश्वर का, चित्त। परमेश्वर चेतन है। चेतन किसको कहते हैं? जिसमें इच्छा होती है, जिसमें ज्ञान होता है, जो जानता है। तो परमेश्वर में इच्छा है। परमेश्वर में इच्छा है, ये कैसे पता लगे? ये वेद से ही पता लगेगा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अच्छे काम करें, बुरे काम ना करें। इसलिए वेदों के अंदर परमेश्वर ने अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा दी है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। और बुरे कार्यों से परमेश्वर ने रोका है। माँ स्तेय मद्मी माँ हृदय कस्य सिद्धनम, निषेध किया है, प्रेरणा दी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परमेश्वर के अंदर इच्छा भी है। ये वेद से पता लगता है। और आनंद, परमेश्वर आनंद आदि लक्षण वाला है। परमेश्वर के पास आनंद है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश चनोना। आनंद के लिए रस शब्द का प्रयोग भी होता है। तो परमेश्वर क्या है? आनंद से, रस से तृप्त है, अपने आनंद से तृप्त है। परमेश्वर को कोई भौतिक पदार्थ नहीं चाहिए सुख लेने के लिए। तो ये मंत्र से सिद्ध होता है कि परमेश्वर आनंद आदि लक्षण वाला है। तो ऐसे पूर्ण पुरुष परमेश्वर से फिर दूसरा परमेश्वर का विशेषण दिया, सर्व होता। ये सर्व और हु धातु है। हु धातु दाने या दाने अर्थ में होती है। जब देने अर्थ में होगी तो उससे हवि बन जाएगी। हवि, हव्य, वो दिया जाता है। और जब आदान अर्थ हो जाएगा तो हुत बन जाएगा। तो परमेश्वर लेने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। इसलिए परमेश्वर को सर्वभूत कहते हैं। सर्व पूज्यात, सबके द्वारा पूज्य। सब कौन? मनुष्य। सूर्य चंद्रमा नहीं, सूर्य चंद्रमा तो कर ही रहे हैं ईश्वर की पूजा, वो तो ईश्वर के अनुशासन में चल ही रहे हैं। दूसरे प्राणी भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, वो भी ईश्वर के अनुशासन में चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। मनुष्य गड़बड़ी करता है, वो अपनी मनमर्जी से चलता है। तो मनुष्यों को ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसके अनुशासन में चलना चाहिए। सर्व उपास्यात, सबके द्वारा उपासना करने योग्य। अब परमेश्वर में प्रेम तो मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे प्राणी परमेश्वर में प्रेम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास ऐसी बुद्धि है ही नहीं कि वो ईश्वर के गुणों को जान सके। उनका तो बस खाना पीना सोना यही व्यवहार है, और कोई बुद्धि का काम है नहीं। तो वो ईश्वर के गुण कर्मों को नहीं जानेंगे तो ईश्वर में प्रेम कैसे होगा? मनुष्य की बुद्धि में ऐसा सामर्थ्य है कि वो ईश्वर के गुण कर्मों को जानकर उसमें प्रीति उत्पन्न कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। फिर आगे दिया सर्वशक्तिमता, जो सब शक्तियों वाला है। सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसमें सभी प्रकार का सामर्थ्य है। अपने काम को करने में परमेश्वर किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता, किसी दूसरे को ठेका नहीं देता। भाई इस सौरमंडल को तो मैं बना देता हूँ, दूसरे सौरमंडल को तुम बना दो, या सूर्य को मैं बना दूं, पृथ्वी को तुम बना दो। मेरे को पृथ्वी बनानी नहीं आती, मेरे को जल बनाना नहीं आता, अग्नि बनानी नहीं आती, ऐसा नहीं। परमेश्वर को सभी पदार्थ बनाने आते हैं। इसलिए परमेश्वर किसी की सहायता नहीं लेता, सर्वशक्तिमान, अपने कार्यों को करने में किसी की सहायता नहीं लेता। तो ऐसे पर ब्रह्मण, तो अंत में क्या दिया? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म का अर्थ उत्कृष्ट जो परमेश्वर है, उत्कृष्ट जो परमेश्वर है। परमात्मा का भी यही अर्थ होता है, परम आत्मा, उत्कृष्ट जो आत्मा है। तो ऐसे परमेश्वर से। अब यहाँ पर सर्वभूतः परमेश्वर का विशेषण बताया।
महर्षि दयानंद जी यहाँ लिखते हैं, इसको वेदों का विशेषण भी बना सकते हैं। सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जीरे, ये वेदों का भाष्य करने की शैली है। सर्वभूता का विशेषण ये भी बन सकते हैं, ये सर्वभूता इनका भी विशेषण बन सकता है। ऋचः सामानि का, ऋग्वेद सामवेद का विशेषण भी सर्वभूता बन सकता है। और वहां पर क्या अर्थ हो जाएगा कि ये जो वेद हैं ये सबके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, सबको वेदों को स्वीकार करना चाहिए, वेदों की आज्ञाओं को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे जो वेद हैं ऋग्वेद और सामवेद, ऋचा से ऋग्वेद, यजु से यजुर्वेद, ऋचा सामानी, ऋचा यजुर्वेद, सामानी सामवेद, छंदांसी अथर्ववेद, ये चत्वारो वेदा तेनैव प्रकाशिता, उस परमेश्वर से ही प्रकाशित हुए। ऊपर की पंक्ति में तो दो ही वेदों का नाम दिया है, परमेश्वर से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए। जज्जीरे, ये कौन सी क्रिया है? ये लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, कैसे रूप चलेंगे? जज्जे जज्जाते जज्जीरे, कर्ता कौन हो गया? ऋचा और सामानी। फिर छंदांसी जज्जीरे, ये जो आगे दूसरी पंक्ति में दिया इसके साथ भी ऊपर सारा जोड़ेंगे, तस्मात् यज्जात् सर्वभूता छंदांसी जज्जीरे, ये सारा इसके साथ भी जुड़ेगा। तो छंद से महर्षि दयानंद जी ने अर्थ लिया है अथर्ववेद। अब छंद से अथर्ववेद अर्थ कैसे ले लिया, तो उसका कारण बताया, क्योंकि वेद गायत्री आदि छंदों से युक्त होते हैं, वेद गायत्री आदि छंदों से युक्त होते हैं, इसलिए वेदों को छंद भी कह देते हैं। वेदों के अनेक नाम हैं, और क्या नाम है वेद का? निगम, श्रुति, आमनाय, कई नाम है वेदों के, छंद भी कहते हैं क्योंकि वेद छंदों से युक्त है। तो अब 3 वेदों के नाम तो मंत्र में दिए हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, तो परिशेष न्याय से कौन सा बचा? अथर्ववेद बचा, तो छंद से अथर्ववेद का ग्रहण कर लिया। तो ये 4 वेद उत्कृष्ट ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ये वेद का प्रमाण है। और फिर जज्जीरे 2 बार क्रिया का प्रयोग किया, एक बार ही क्रिया का प्रयोग कर देते, वही जज्जीरे दोबारा लिख दिया, तो इसका कारण बताया है। जज्जीरे अजायत इति क्रिया द्वयम वेदानाम अनेक विद्यावत्व द्योतनार्थम। जज्जीरे केवल एक क्रिया से ही काम चल सकता था, तस्मात् यज्जात् सर्वभूतः ऋचः सामानि छंदांसी यजुः जज्जीरे, ऐसा ही कहते थे। लेकिन अलग अलग क्यों कहा, 3 बार क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया, तो उसका कारण बता रहे हैं कि इससे ये बात निकल रही है कि वेदों के अंदर अनेक विद्याएं हैं। देखो ये मंत्र ये भी बता रहा है कि वेदों के अंदर अनेक विद्याएं हैं, ये वेदों के पदों में नहीं दिया, लेकिन जो 3 बार क्रिया का प्रयोग किया गया है उसका कोई प्रयोजन है। एक क्रिया से काम चल सकता था, केवल जज्जीरे से काम चल सकता था, या केवल अजायत से काम चल सकता था, लेकिन फिर भी 2 क्रियाएं और लगाई तो वो व्यर्थ तो हो नहीं सकती, निष्प्रयोजन तो हो नहीं सकती नहीं तो पुनरुक्त दोष आएगा, वेदों के अंदर पुनरुक्त दोष है नहीं, अर्थात वहां सप्रयोजन ही आवृत्ति की जाती है। तो यहाँ से प्रयोजन क्या निकाला कि वेदों के अंदर अनेक विद्याएं हैं, ये बात निकली। फिर मंत्र में दिया तस्मात यजुस तस्माद अजायत, अब ये तस्मात भी 3 बार आ गया, ये एक बार से ही हो जाता, तस्मात यज्जात सर्वभूता ऋचा सामानी छंदांसी यजुहु जज्जीरे या अजायत, इतना ही बना देते मंत्र। तो तस्मात 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 3 बार क्यों कहा, ये तो पुनरुक्त दोष हो गया। तो पुनरुक्त दोष नहीं है, इसमें कोई विशेष बात बताना चाहते हैं। क्या विशेष बात बताना चाहते हैं? कि परमेश्वर से ही वेद उत्पन्न हुआ और किसी से वेद उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए जो ये कहते हैं कि वेद ऋषियों ने बनाया, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसका हिंदी भाग देखेंगे, भाषार्थ। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है। तो महर्षि दयानंद जी ने इससे पहले अध्याय में ईश्वर को नमस्कार किया, उसकी परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर से प्रार्थना की, फिर ये उत्तम काम प्रारंभ किया। तो इसमें लिख रहे हैं, लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं, तो तस्मात् यज्ञात, सत जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य तो जीवात्मा को भी सत्य कहते हैं, जीवात्मा का भी कभी नाश नहीं होता, प्रकृति को भी हम सत्य कहेंगे, प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता। चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप है, तो चित्त जीवात्मा को भी हम चित्त कहेंगे, चित्त भी
जानने वाला है। लेकिन ईश्वर के ज्ञान और जीवात्मा के ज्ञान में अंतर है। जीवात्मा प्रलय के समय नहीं जान पाता, बेहोशी जैसी अवस्था में होता है, लेकिन परमेश्वर प्रलय में भी जानता है। और दूसरा, परमेश्वर के पास अपना ज्ञान है, हमेशा उसके पास रहता है, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। लेकिन जीवात्मा के पास कोई अपना ज्ञान नहीं है, लेकिन सीखने का सामर्थ्य है, जानने का सामर्थ्य है। इस कारण से उसको चेतन कह देंगे। जीवात्मा को सिखाओ तो वो सीख जाएगा, दीवार को सिखाओ तो वो कुछ नहीं सीखेगी, वो चेतन नहीं है, उसमें सीखने जानने का सामर्थ्य नहीं है। जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, तो जिसको परमेश्वर को कभी अज्ञान का लेश भी नहीं होता, कभी जड़ के समान नहीं हो जाता, कुछ पता ही ना लगे, ऐसा नहीं होता। आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी पर ब्रह्म से ऋचा ऋग्वेद यजु सामवेद सामानी सामवेद और छंदांसी इस शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। क्यों उचित है? मनुष्यों को वेदों का ग्रहण करना उचित क्यों है? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, इसलिए सब मनुष्यों को वेदों को ग्रहण करना उचित है। इसलिए वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों के अर्थों को जानना चाहिए। जो व्याकरण निरुक्त आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए क्या उपाय बताया कि वो उत्तम विद्वानों के या ऋषियों के किए हुए वेद मंत्रों के भाष्य को पढ़ के वेदों के अर्थ को जान ले। तो ऐसा नियम होना चाहिए कि वेद भाष्य तो पढ़ना है। चलो शांति भाई, कोई वेद पढ़ा आपने? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद कोई वेद भाष्य पढ़ा? थोड़ा पढ़ा। तो ऐसा नियम होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो जिन्होंने चारों वेदों के भाष्य पढ़े, विद्वानों के द्वारा किए गए। तो फिर आगे दिया, तो ये इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। जज्जीरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। ये दो क्रियाएं अधिक हैं, मतलब कि एक क्रिया से काम चल जाता था, तो तीन क्रियाएं थी तो दो अधिक हो गई ना। तो ये इसलिए कहा है कि दो क्रियाओं के अधिक होने से। फिर आगे दिया, वैसे ही तस्मात इन दोनों पदों के अधिक होने से, दो पद अधिक कैसे हो गए? तीन पद है, तस्मात 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 केवल एक से ही काम चल जाता, तस्मात तीन बार क्यों दिया? तो तीन बार दिया मतलब दो अधिक हो गए, तो इसलिए लिखा दो क्रियाओं के अधिक होने से। इन दो पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। तो ये जो मान्यता संसार के अंदर होती है कि ऋषियों ने वेद बनाए, ऐसा बात ठीक नहीं है। वेद कह रहा है कि परमेश्वर ने वेद उत्पन्न किए हैं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में घटती है, अन्यत्र नहीं। तो ये जो मंत्र दिया, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, विष्णु इस जगत को उत्पन्न करता है और फिर उसको धारण करता है, ये परमेश्वर के बिना नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ विष्णु का अर्थ परमेश्वर है, और विष्णु का अर्थ परमेश्वर हो गया तो यज का अर्थ भी परमेश्वर है, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु।